हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एलएलपी के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट उन्होंने सुना होगा, बट जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है, समझाने की बात आती है, तब वो समझा नहीं पाते हैं। मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें हमें पता है, जैसे कि सर, और कुछ बातें पता भी चाहिए। पता क्या है सर? एक बात शायद ये आपको पता होनी चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है, राइट, जो हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करते हैं, और इस एलएलपी में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वाला वर्ड आता है। पार्टनरशिप तो इधर भी आ रहा है, सो फर्क क्या है? तो यहां पे नाम में ही लिमिटेड लायबिलिटी है, तो एलएलपी में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, और पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से गवर्न होता है, उसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब वहां पे अगर किसी पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया, कुछ गलत हुआ, तो सारे पार्टनर पे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ये भी आपने पार्टनरशिप में एक फीचर पढ़ा रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो सारे पार्टनर्स को, मतलब उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाता है। मतलब बिजनेस करने गए और खुद का घर बार भी बेच दिया, तो ये रिस्क है। इसीलिए बहुत सारे लोग एलएलपी में आते हैं। एलएलपी ये दोनों चीजों को, मतलब पार्टनरशिप के भी कुछ फीचर है और कंपनी के भी कुछ फीचर है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो गवर्न होता है एलएलपी एक्ट के थ्रू, जो 2008 में आया था दोस्तों। आई होप आपको बहुत सारी बातें पता चल गई। दूसरा एक फीचर मैं बता दूं, क्योंकि बाद में मैं जैसे आपको कहता हूं कि टेक्सचुअल बात भी पढ़ के पढ़ा के, मतलब मैं पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जिनको सिर्फ मेन मुद्दे समझने हैं वो तो समझ जाएंगे, और फिर जिनको और डिटेल में जाना है उनको मैं और डिटेल में भी सारी बातें बताऊंगा। ओके, दूसरी बात यह है दोस्तों कि पार्टनरशिप, जो नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया है, उनका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी करके नहीं उसको देखा जाता, लेकिन एलएलपी को एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, एक लीगल स्टेटस है। समझ में आया? मतलब सर पार्टनर मिल गए, पार्टनरशिप फर्म खत्म। यहां पे कंपनी को जो स्टेटस मिलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो एलएलपी को भी मिला है। अब और डिटेल में जाते हैं, मैं पढ़ के आपको सारी बातें समझाता हूं, और कुछ ही मिनटों में आपका एलएलपी का कंसेप्ट समझ के खत्म हो जाएगा दोस्तों। यूजफुल लेक्चर है, आपके लिए ही मेहनत ले रहे, तो एंड तक जरूर देखिए। चलो ध्यान दो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर ऑफ बोथ लाइक पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पार्टनरशिप के कुछ फीचर होते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ फीचर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन है। द बेसिक डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी इज दैट द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने इनिशियली आपको बता दिया। This means that personal asset of the partner are not attached for the what paying of the debt of LLP. So क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो आता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे तो पार्टनर्स का पर्सनल अटैच भी अटैच हो जाता है, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। तो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करोगे तो ये डिफरेंस बता सकते हो, और ये लेक्चर में ऐसे ही बना रहा हूं कि आप फ्यूचर में जब किसी क्लाइंट के साथ डील करो तो आपको समझा के सारी चीजें एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, समझाते आनी चाहिए। समझा दोस्तों? यस। गवर्न बाय कौन सा एक्ट है? जैसे पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट आया था? पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 था, ये एलएलपी इज गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, याद रखना। नंबर ऑफ मेंबर्स सर, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर का क्राइटेरिया तो सेम है जैसे पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे ही, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में वहां पे आपको मैक्सिमम का एक लिमिट दिया हुआ है, दैट इज 50 के ऊपर सपोज नहीं जा सकते, लेकिन यहां पे कोई भी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। एक नया पॉइंट समझा अभी सर? तो आपको इसे डिस्टिंग्विश फॉर्म में ही करना पड़ेगा, तो ज्यादा समझेगा और लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा कि एक तरफ सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिटेशन है और एलएलपी करेंगे तो लिमिटेशन नहीं है, तो क्लाइंट को आप समझा के बोल पाए यस सर नो, ये एक मुद्दा है सर, राइट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज मैनेजर ऑफ द बिजनेस, जो पार्टनरशिप में भी है। देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके सर। शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस सर, ये क्या अलग होता है कि एलएलपी में? समझते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, जो बहुत बार नॉर्मल पार्टनरशिप में भी वैसे होता है। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दिस रेशियो, जो डीड में दिया हुआ है। लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो लीगल स्टेटस के बारे में क्या बात करें? अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। द एलएलपी एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर गए, फर्म खत्म,
लेकिन एलएलपी ऐसा नहीं है, यहां पे पार्टनर्स और फर्म अलग अलग स्टेटस रखते हैं। एलएलपी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जैसे कंपनी में होता है कंपनी एंड मेंबर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, समझ में आया। इसीलिए यहां पे इनका लायबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है मालिक। कैपिटल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऐसे कोई वहां पे एलएलपी फॉर्म करना है तो किसी को मिनिमम 2 लाख 5 लाख लाना है, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। सर LLP is quite simple form and easy to operate as well. The cost of formation LLP is quite low. अपने क्लाइंट को एक मुद्दा बताना मालिक कि सर ये कॉस्ट भी उसका कम होता है. There is no restriction on joining as well leaving the LLP. However it should be as per partnership agreement कि कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से. अगर अग्रीमेंट में कुछ टर्म्स कुछ लॉक इन पीरियड डाला है तो आप उतना तो आपको रहना ही पड़ेगा. इन केस ऑफ हाँ, लेकिन कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, मतलब क्या कि जो उनको लगता है कि वैल्यू एडिशन होगा उन लोगों को ले सकते हैं. इन केस ऑफ एलएलपी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब यहां तक जिसने लेक्चर देख लिया ना उसको इस पॉइंट पे बहुत ही बड़ी बात समझ जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सीए फाइनल के बच्चों को भी बहुत बार समझ में नहीं आती है. सो आप उन्हें भी सेंड कर सकते हो कि भाई समझ लो एलएलपी क्या है. इन केस ऑफ एलएलपी इनकम of LLP is taxed. Okay, the profit divided amongst the partner is not taxed. The double taxation is avoided. सर ये क्या, ये पॉइंट आप समझा सकते हो क्या? हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है मैंने. ये LLP है क्या है मालिक? LLP. इसने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपया. कितना कमाया? 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया. और जो एलएलपी ने पैसा कमाया उस पे टैक्स दे दिया. फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, परसेंटेज में कितना टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें नहीं जाता. सपोज इन्होंने 20,000 रुपया टैक्स दे दिया. कितना दे दिया? 20,000 का टैक्स इन्होंने पेड कर दिया. एलएलपी ने 2 लाख कमाए, 20,000 टैक्स पेड कर दिया. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. तो इनके पास कितना पैसा बचा? आप कहोगे सर 1,80,000 इनके पास बचे हुए हैं. कोई डाउट नहीं सर, 1,80,000 रुपए इनके पास बचे हुए हैं. अब ये 1,80,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में जो एलएलपी में है. सपोज 2 पार्टनर थे तो एक को गए 90,000 और बी को गए 90,000. यहां तक क्लियर है क्या? सर 2 लाख कमाया, उसने टैक्स दे दिया एलएलपी ने, कितना? 20,000 रुपया. सो जो टैक्स देने के बाद 1,80,000 बचे और दोनों पार्टनर में 90,000 इक्वल पार्टनरशिप शेयरिंग था तो मिल गया. अब सवाल ये आता, क्या इन लोगों ने भी इनकम कमाया है तो इनको पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा क्या ए और बी को? तो आंसर इज नो सर, क्योंकि उनको वो वाला पार्ट मिला है प्रॉफिट का जिस पे ऑलरेडी पहले टैक्स दे दिया जा चुका है. बराबर. तो ऑलरेडी 2 लाख पे टैक्स दे दिया गया था. अब उनको 1,80,000 मिले और उस पर डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, तो इनको मिलने वाले शेयर पे कोई भी प्रॉफिट कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. चलो रीड करो इस पॉइंट को. इन केस ऑफ एलएलपी इनकम ऑफ एलएलपी इज टैक्स, द प्रॉफिट्स डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इज नॉट टैक्स. तो 2 लाख पे टैक्स लगा लेकिन 1,80,000 आफ्टर टैक्स डिडक्शन ये जब 90,000 बांटेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं आना चाहिए. दोस्तों देखो मैंने लेक्चर बनाए, आई होप आपको एलएलपी का कंसेप्ट बहुत हद तक समझ गया होगा. बेसिक बातें तो आपको डिस्कस करते ही आएगी. ये लेक्चर का पर्पस ही यही है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ और आपको पढ़ने का मजा ही अलग आएगा. तो दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.